हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो भाई, और सभी की तैयारी भाई बच्चों अच्छे चल रही है। बताओ भाई बच्चों, मेरी वॉइस क्लियर है नहीं है भाई? सब चीज़ें भाई क्लियर है बच्चों, देख कर बताना एक बार। ऑडियो ऑडियो क्लियर है भाई बच्चों या नहीं? हाँ बच्चों भाई मैं तो अच्छा हूँ यार, आप बताइए आप कैसे हो भाई? बस यार आपकी बच्चों तैयारी अच्छे चलती रहनी चाहिए भाई बच्चों। देखो भाई बच्चों, आपकी खुशी में यार हमारी खुशी है भाई। और देखो बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, पढ़ाने से पहले प्रत्येक इंसान को अपने बारे में अच्छे से पता होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, क्या सही कर रहा है क्या गलत। तुम्हें अपने बारे में पता है भाई, मुझे अपने बारे में है। तो अपने बारे में भाई पता रखने की जरूरत भी होती है भाई। दूसरे के बारे में कोई पता रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, बस हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अपनी तैयारी करते रहे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, लग कर मेहनत करते रहे। तो भाई बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब का बनना। और बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाई। ठीक है बच्चों? तो चलो भाई बच्चों देखते हैं अब क्या होता है इसमें क्या नहीं है। तो हेडिंग डालो भाई बच्चों। हाँ भाई बच्चों मैं तो अच्छा हूँ यार, बस दुआ भाई आप लोगों की। सही सही बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे यार। तो चलो भाई बच्चों अब जा आगे बढ़ते हैं भाई। अवतल दर्पण के कारण देखेंगे भाई बच्चों हम आज अवतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना भाई क्वेश्चन आता है बच्चों एक नंबर 2-3 नंबर में आता है भाई, आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पूछा जाता है भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए भाई बच्चों अच्छे से अपना करना। क्या मेरी वॉइस नहीं क्लियर थी भाई बच्चों? अब तो आ रखी होगी भाई। अब बच्चों अब तो आ रही है वॉइस। तो चलो फिर भाई बच्चों आज देखें बच्चों अवतल दर्पण के कारण वस्तु का बनना। देखो बच्चों, कोई भी वस्तु होगी उस वस्तु से हमेशा 3 किरणें चलेंगी बच्चों। कितनी किरणें चलेगी भाई? 3 किरणें। कौन कौन सी किरणें चलेगी अब बता रहा हूँ भाई बच्चों। जैसे ये आपकी वस्तु एक तो चलेगी भाई वस्तु के समान, वस्तु से निकलकर बिल्कुल अक्ष के समांतर। कोई भी अक्ष होगी भाई जिस पर रखी होगी उसके समांतर जाएगी। जो किरणें वस्तु से निकलकर अक्ष के समांतर जाते हैं फोकस से होकर जाते हैं परावर्तक के पश्चात। पहले मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं भाई, क्योंकि बच्चों आपको पॉइंट लिखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। पहला पॉइंट तो ये भाई, कोई भी किरण आ जाएगी भाई 3 किरणें चलेगी भाई। अनंत वाली से हम 2 मानकर चलते हैं बस। कोई भी वस्तु है उस वस्तु से 3 किरणें चलेगी बच्चों। कितनी चलेंगी भाई बच्चों? 3 किरणें। तो पहली किरण बता रहा हूं भाई बच्चों, मैं समझ में आ रहा होगा बच्चों पहली किरण किस पर आया। भाई देखो थोड़ा यार समझने की कोशिश किया करो यार, टेंशन है लिया करो आप। तो कितनी किरणें चलेगी बच्चों? 3 किरणें। पहली चलेगी भाई जो किरण वस्तु से निकलकर अक्ष के समांतर जाते हैं, जो अक्ष के समांतर जाते हैं, समझ लियो भाई। अक्ष के समानांतर जाती है वह परावर्तन के बाद मतलब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। समझाऊंगा भाई बच्चों बाद में। बस आप याद रखो, जो किरण वस्तु से निकली भाई और अक्ष के समांतर चल दी तो पृष्ठ से टकराकर मुख्य फोकस से जाएगी भाई। समझ में आ रहा है भाई बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? ये पहला पॉइंट है, ठीक है? बताऊं बाद में, समझाऊंगा इसके बारे में अच्छे से। नंबर 2 पॉइंट, जो किरण फोकस से जाएगी, जो किरण फोकस से होकर जाएगी, लिख लो भाई। जो किरण फोकस से होकर जाती है
होकर जाती है, मेरे साथ साथ लिख लिया करो यार, होकर जाती है। वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात पश्चात परावर्तन के पश्चात बोल रहा हूं मैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष के। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं भाई। तीसरा बच्चों, तीसरा एक और पॉइंट है भाई बच्चों, जो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ये मैंने आपको सब चीजें बता रखी भाई। ठीक है भाई, इसमें आपको कंफ्यूजन होना चाहिए भाई बिल्कुल जरा सा भी, क्योंकि बच्चों मैंने आपको सब पढ़ा रखा भाई, सब चीजें। तो लिख लो भाई, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह जिस मार्ग से ऐसी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। बस आपको याद रखना। तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। लौट जाती मतलब ये नहीं कि लेट जाएगी, सो जाएगी ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब उसी मार्ग से वापस चली जाती है, लौट जाती है। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट है भाई बच्चों, सबसे पहले लिखो, अब मैं समझाऊंगा किस प्रकार भाई। उतारो इसको। अरे यार तुम्हारे लिए तो मैं बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा, बहुत ज्यादा, बस आप टेंशन न लिया करो। उतारो इसको पहले भाई। अगर आप टेंशन लोगे तो यार टेंशन मुझे होती है भाई, आपने टेंशन लिया करो भाई बिल्कुल भी। चलो भाई बच्चों, अब देखो किस प्रकार नहीं भाई। मैंने आपको बता भाई, दर्पण कोई सा भी ले लो, उत्तल दर्पण ले लो या अवतल दर्पण, कोई सा भी ले लो, दोनों से लेकर आपको ये पहले बताऊंगा मैं, फिर इनके जो भी बनेंगे वो बाद में समझाऊंगा भाई। मैंने कौन सा लिया बच्चों, कौन सा दर्पण है, बस पहले तो मुझे ये बता दो भाई, कौन सा दर्पण है भाई बच्चों, बताओ। अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, क्या होता है बच्चों? ध्रुव होता है। ये क्या होता है? ये वाला मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष। पता है तो आपको भाई मुख्य अक्ष, पता है यार, ये तो आपको भाई मुख्य अक्ष होता है भाई बच्चों टेंशन नहीं लिया करो भाई। ये बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस बोल देते हैं हम, फोकस। और ये क्या होता है बच्चों? वक्रता केंद्र सी। अब वो कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु रखी, या चाहे यहाँ पर रखी हो वस्तु या नीचे रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे भी लेकर दिखा दूंगा एक बार। अगर वस्तु के समांतर चली भाई, कोई भी अक्ष वस्तु से निकलकर अक्ष के समांतर चली भाई, अक्ष यही तो अक्ष का समांतर यही तो हो गया। अक्ष के समांतर चली तो वो टकराकर फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी बच्चों? फोकस से। समझ में आ रहा मेरे बच्चों? बताओ भाई, जो भी अक्ष के समांतर जाएगी किरणें, अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है भाई। और जो फोकस से जाएगी किरण भाई, ये वैसे यहां नहीं दिखाते हम भाई, ये समझाने के लिए बना रखो भाई। वैसे तो जो किरण फोकस से जाएगी बच्चों, फोकस, वो परावर्तन के पश्चात कहां चली जाएगी बच्चों? समांतर हो जाएगी अक्ष के। क्या हो जाएगा बच्चों? अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जो किरण अक्ष के, वो फोकस से होकर जाए, फोकस से जा रही, वो परावर्तन के पश्चात क्या, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र ही तो भाई बच्चों, वक्रता केंद्र से जाएगी, वो जिस मार्ग से उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी भाई। इसी से आई तो इसी से लौट जाएगी। तीनों कहां पर कटे बच्चों? यहाँ पर। यही इनका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इस प्रकार समझेंगे बच्चों, नीचे रखी हुई वस्तु उसका भी ऐसे ही। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? तो अब इनको ही समझेंगे भाई बच्चों। ये किसके बारे में था बच्चों? अवतल दर्पण के बारे में था।
अगर वस्तु नीचे रखी हो भाई, नीचे की भी यही बात है, फोकस मान लो भाई, ये वक्रता केंद्र मान लो, वस्तु नीचे रखी हो, नीचे की भी यही बात, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी भाई, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होती चली जाएगी। नीचे भी ऐसी रखी हो, चाहे वस्तु कहीं रखी हो, कोई मतलब नहीं है। और जब वक्रता केंद्र से होकर जा रही भाई, वो परावर्तन के पास जहां से आई थी वहां पर से वापस लौट जाएगी। और जो बच्चों फोकस से जा रही है, जो बच्चों फोकस से जाएगी, वो किरण परावर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, चाहे नीचे रखी हो वस्तु चाहे ऊपर, यहाँ पर कट करे, जहां पर भी तीनों बिंदु एक दूसरे को कट कर जाए, 2 ले लो या 3 ले लो, ज्यादातर तो हम 2 लेते हैं, 3 का यूज नहीं होता है, मतलब ज्यादा कंडीशन हो जाए तो 3 ले लेते हैं, वरना 2 ही लेकर चलते हैं। तो जहां पर जो इसने यहाँ पर काटा, वही क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी, इतना बड़ा प्रतिबिंब बना। क्लियर हो रहा मेरे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब देखते हैं अब इसके बारे में। हटा दो भाई बच्चों, इससे उतारूंगा इसको। चलो फिर भाई बच्चों अब देखते हैं बच्चों, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है, हेडिंग डाल लेना, अवतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब का बनना। अब कंडीशन दे देगा आपको, कंडीशन क्या क्या देगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, बोलेगा आपको बेकायदा बोल देगा आपको कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो। समझो भाई, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, कहां पर रखी भाई बच्चों, अनंत पर रखी। कहां पर रखी भाई बच्चों, अनंत पर रखी। तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां नहीं, वो आपको बोलेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बोल रहा भाई। बताऊंगा, लिखना सिखाऊंगा आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं भाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? हाँ भाई छोटू बता दे, अभी तेरी समझ में आ रहा है या नहीं? तो आपसे इसी प्रकार जवाब पूछेगा, इसी प्रकार क्वेश्चन का आंसर पूछेगा कि किरण आरेख द्वारा समझिए। इस प्रकार ही बोल देगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो किरण आरेख द्वारा समझे। किरण आरेख का मतलब किरण ले लेगा समझाना, ठीक है। अब देखो किसके सामने रखी बच्चों, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया भाई बच्चों, ये होगा बच्चों आपका अवतल दर्पण। कौन सा होगा बच्चों, अवतल दर्पण। यहां लिख देना भाई बच्चों अवतल दर्पण, आराम से समझना अवतल दर्पण, तसल्ली के साथ में समझना भाई, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या होता है बच्चों, मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष तो सभी का होता है बच्चों। और इस बिंदु का क्या बोलते हैं बच्चों, हम ध्रुव बोलते हैं। छोटी छोटी चीजों पता है नहीं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, और इनका एक होता है फोकस बिंदु, ये होगा बच्चों फोकस मान लिया भाई बच्चों हमने। और ये मान लिया बच्चों वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी। ठीक है बच्चों, चाहे इसको और बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बता दो, यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बता दो भाई। आपको प्रॉब्लम होने की नहीं भाई, मुझे पता। बच्चों से ने कहा वस्तु अनंत पर रखी, अनंत का मतलब क्या है, अनंत का मतलब क्या हो, हमें वस्तु नजर नहीं आ रही, नजर मतलब प्रतिबिंब को नहीं नजर आ रही, उसको नहीं, दर्पण को नहीं नजर आ रही। ठीक है, सबके लिए अनंत अलग अलग होता है भाई, मेरे लिए अनंत अलग है। मैंने कहा मैं 1 किलोमीटर दूर तक देख पा रहा, उससे आगे नहीं देख पा रहा। कोई बंदा 2 किलोमीटर दूर तक देख पा रहा, उसको उससे आगे नहीं देख पा रहा। तो मेरे लिए अनंत 1 किलोमीटर से ज्यादा, उसके लिए अनंत 2 किलोमीटर से ज्यादा। तो सबके लिए अनंत अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो वस्तु बोला उसने जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर का मतलब बहुत बड़ी रखी हो भाई वस्तु। तो ये वस्तु रखी भाई बच्चों, ऊपर मान ली मैंने वस्तु रखी, चाहे नीचे मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई बच्चों, यहाँ तक। अब बच्चों वही अपना किरण, वो आपको बोलेगा किरण आरेख द्वारा समझिए। किरण का आरेख का मतलब किरण दर्शा दो। मैंने आपको बता, अगर कोई किरण, हमेशा आपको मान कर चलना, देखो कभी भी इस चीज को समझ लेना, वस्तु जब अनंत पर रखी हो तो बहुत बड़ी वस्तु होती है जो हमें नजर नहीं आती भाई।
और उससे हम दो किरण मानकर चलते हैं बस। समांतर किरण तो भाई नजर ही नहीं आएगी हमें, क्योंकि दर्पण बहुत छोटा, उसको नजर नहीं, तो समांतर किरण कहाँ टकरा जाएगी उस पर। हम दो किरण मान के चलते हैं, एक फोकस वाली और एक वक्रता केंद्र वाली। ठीक है भाई, दो किरण मानकर चलते हैं बच्चों, एक फोकस वाली एक वक्रता केंद्र वाली। तो फोकस वाली जो किरण फोकस से होकर जाती है, ये भाई किरण, ये किरण पूछा रखी बच्चों मैंने, जो किरण फोकस से होकर जाती है वो कहां पर टकराती है बच्चों? परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर। पता लगा? मैंने आपको बताया जो किरण फोकस से होकर जाते हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, बिल्कुल बता। दूसरा मैंने आपको बताया जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, किससे बच्चों? वक्रता केंद्र से। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो जिस मार्ग से भी आई हो, जिस मार्ग से आई है होगी वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है भाई वो बच्चों। ये भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक बताओ मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम होने की नहीं भाई आपको, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, होने की नहीं आपको प्रॉब्लम। ठीक है भाई। अब बच्चों जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काट रही है वहीं उसका क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बना बच्चे? तो फोकस पर बन गया, मतलब फोकस ही तो बच्चे यहाँ पर ये सीधी सी खींच कर देख लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी भाई, ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो यहाँ किस पर बना है? फोकस पर बना। तो आपको क्या लिखना? दूसरा, वस्तु देखो कितनी बड़ी, प्रतिबिंब छोटा। वस्तु यहां पर सीधी रखी, प्रतिबिंब क्या बना? उल्टा। बताओ। अरे एक एक पॉइंट आपके दिमाग में डाल दूंगा बच्चे, एक एक पॉइंट आप समझो तो यार रेगुलर के साथ। मैंने आपको भाई अनंत पर वस्तु रखी, दो किरणें चले, एक मुख्य फोकस के समांतर, मुख्य अक्ष फोकस से जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी वक्रता केंद्र से जाएगी, टकरा कर वापिस आ जाएगी। जहां पर ये कट करेगी एक दूसरे को, जहां पर काट रही है वहीं क्या बन जाएगा बच्चों? प्रतिबिंब बन जाएगा। कहां पर बना है? ये तो फोकस पर बन रहा है। अब देखो वस्तु कितनी बड़ी, प्रतिबिंब छोटा सा। वस्तु सीधी रखी, प्रतिबिंब उल्टा बना। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, फोकस कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बन जाएगा बच्चों? बोलो। फोकस पर, मुख्य फोकस पर। कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। कैसा होगा प्रतिबिंब? उल्टा होगा, सीधा उल्टा। वस्तु से छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा। बिल्कुल सही बात। क्या हो जाएगा? छोटा। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो यह प्रतिबिंब बन जाएगा। जी क्या बना बच्चों? आपका प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बच्चों? वस्तु। और वस्तु की दूरी में क्या मानकर चलता हूं? यू। प्रतिबिंब की दूरी v। ये आपको पता बता रखा मैंने पहले, इसकी बाद में होता है यूज, अभी कोई यूज नहीं। ठीक है। अब इसमें अगर पॉइंट लिखना हो भाई बच्चों, हमें पॉइंट कैसे लिखोगे ये बताओ? यहां तक तुम्हारी समझ में आए नहीं? किरण घेर दो बस, किरण जहां पर भी कट करेगा उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, फिटी से करूंगा तो और भी मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक, अब इसके बारे में लिखवा देता हूँ भाई बच्चों मैं आपको। उतारोगे इसको? उतार लो। चलो भाई, अब इसके बारे में पॉइंट लिखवा देता हूं भाई मैं। लिखो भाई बच्चों, आपको किरण आरेख, किरण आरेख तो ये होगा, अब उसके बारे में लिखना भी होता है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, छोटा व उल्टा मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनता है। ये लिखना बस। बताओ क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। एक बार दोबारा समझा देता हूँ भाई बच्चों। ये आपका क्या बच्चों? दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के कारण समझ रहे पहले हम भाई। ये मुख्य अक्ष होगा भाई बच्चों। क्या होगा बच्चों? मुख्य अक्ष। ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र होगा बच्चों सी। ये आपकी कोई वस्तु रखी भाई बच्चों यहाँ पर, दोबारा समझ लो बच्चों। कोई वस्तु रखी भाई बहुत बड़ी, अगर मुख्य फोकस से जाएगी कोई किरण तो परावर्तन के पश्चात कहाँ को चली जाती है बच्चों? समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। और अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कहाँ से बच्चों? वक्रता केंद्र से,
तो जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस लौट जाते, तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, इसका प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब। कहाँ बना, फोकस पर, वस्तु से छोटा और क्या उल्टा है, ये बताना था। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, है तो नहीं भाई कोई दिक्कत। चलो फिर भाई बच्चों, उतारो इसको और अगला हेडिंग डालो। स्वयं आना चाहिए यार तुम्हारी, तुम टेंशन न लो बस। ठीक है भाई बच्चों, उतारो इसको और अगली हेडिंग डालो। कि तेरे प्यार से भाई वस्तु को रिप्रेजेंट करता तो मैं, यह वस्तु को ए बी लंबाई है और कुछ नहीं, इसकी सी डी मान लो लंबाई। भाई लंबाई तो आएगी कुछ ना कुछ। चलो भाई, अगली हेडिंग क्या भाई बच्चों, हेडिंग क्या, अगला पॉइंट क्या बोलोगा आपको, मेरे साथ साथ कर लियो आप, टेंशन न लो यार। यूँ देखो मैं आपको 2-3 बार समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको भाई आप बच्चे ही हो अभी, आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे, और मैं समझाऊंगा भाई। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच अवतल दर्पण के सामने रखियो। किसके सामने रखी बच्चों, अवतल दर्पण के सामने। वक्रता केंद्र आपको सब बता रखा, अनंत। भाई अनंत का उसे दिख नहीं रहा, अब अनंत के बीच मतलब अनंत से आगे आगा, मतलब उसको नजर आ जाएगी दर्पण को। ठीक है भाई, अब देखो ये कौन सा दर्पण है बच्चों आपका, बताओ, यहां तक तो नजर आ रहा होगा भाई। ये है बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा बच्चों आपका, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, ये उसका क्या बच्चों, मुख्य फोकस है। ये मुख्य फोकस भाई बच्चों। देखो बच्चों मैं आपको कितनी आराम से समझा रहा हूँ, कितने प्यार समझा रहा हूँ, अगर आप भी आपकी समझ में ना आए तो दोबारा समझाऊंगा। ये ध्रुव होता है भाई बच्चों, ध्रुव। यहां पर क्या होता है बच्चों, फोकस मान लो भाई, फोकस, और उसके दो गुनी, मतलब 2 गुने पर बच्चों वक्रता केंद्र मान लो। क्या मान लिया बच्चों, वक्रता केंद्र। अब उसने बोला अनंत, अनंत का मतलब जहां पर वस्तु उसे नजर नहीं आ रही थी। अब हमने मान लिया यहाँ पर अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र, तो यहाँ पर मान लिया वस्तु यहाँ पर रखी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब उसे वस्तु नजर आ रही किसे बच्चों, दर्पण को। वस्तु की लंबाई मान ली मैंने ए बी मान ली। बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम है भाई बच्चों, यहाँ तक बता दो बस मुझे कि सर जी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आने की नहीं, बिल्कुल मुझे पता है भाई। अवतल दर्पण कौन सा बच्चों, अवतल दर्पण। अब मैंने इसके सामने वस्तु रखी, मैंने आपको बता, अब तो ये अवतल दर्पण इस वस्तु को देख रहा है, इसे तो नजर आ रही है अपनी आंखों से वस्तु की, हाँ मेरे सामने रखी, ये वस्तु मेरे सामने रखी, सो नजर आ रही, आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो अब मैंने क्या आपको बताया, जब वस्तु नजर आ जाए तो वस्तु के एक तो अब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही भाई किरण, वो परावर्तित होगी, टकराएगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी, बिल्कुल सही बात राहुल ने सही बता, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी बच्चों, मुख्य फोकस से। क्लियर हुआ। दूसरी किरण, अगर कोई किरण फोकस से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी बच्चों, फोकस से, वो परावर्तन के पश्चात कहां को हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के, अगर आप फीटी से बनाओगे तो और भी अच्छा बनता है भाई। किसके किसके अक्ष के समांतर हो जाते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है भाई, ये मुख्य अक्ष के समांतर। और अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी बच्चों, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से होकर जा रही भाई किरण, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही, जिस मार्ग से ऐसे उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यहां तक बताओ किसी कोई प्रॉब्लम आई क्या। ये क्या बनेगा बच्चों, जहां पर ये पॉइंट काट देंगी, बिंदु ये रेखा काट देगी, वहीं क्या बन जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, प्रतिबिंब बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों।
होगी भी नहीं बच्चों। अब देखो, जब वस्तु अनंत पर वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बचा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, दोनों के बीच में ही तो बनना। वस्तु से बड़ा है छोटा है? वस्तु से छोटा है। उल्टा है सीधा? उल्टा है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब किस प्रकार बनाओगे? ये किरण आरेख हो गया बच्चों, इसका क्या हो गया? किरण आरेख हो गया। दोबारा भी समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई भी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूं। लिखना भी क्या होता है? लिखना भी कुछ नहीं है। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी, इसके बीच में ही तो रखी हो। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा व उल्टा ही तो बनना था बच्चों, व उल्टा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। ये भी लिख लेना भाई, उसके बारे में इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा उस पर एग्जामिनर पर। ठीक है भाई, अब एक बार और समझ लो भाई। ये आपका अवतल दर्पण है बच्चों। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये आपका क्या बच्चों? मुख्य अक्ष मान लिया भाई। क्या मान लिया बच्चों? मुख्य अक्ष। ये भाई मैंने मान लिया मुख्य फोकस। ये मान लिया बच्चों वक्रता केंद्र सी। यहां पर वस्तु रखी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। तो अब इससे बच्चों एक समांतर किरण जागी, जो अक्ष के समांतर जाते हो टकराकर कहां चल जाते हैं बच्चों? मुख्य फोकस से। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है बच्चों, कहां को जाती है बच्चों? जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरी किरण जो मुख्य फोकस से जाती है वो टकराकर कहां हो जाती है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहीं पर तो काट दिया बच्चों इसने। यही क्या बन गया? इसका प्रतिबिंब। अब देखो वस्तु से छोटा बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है। उल्टा बन रहा, सीधा उल्टा बन रहा है। कहां पर बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा। ये तो लिखना होता है। और लिखना क्या है कि जब वस्तु वक्रता अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब उल्टा ही तो बनना, वस्तु से छोटा। कहां पर? वक्रता केंद्र था फोकस के बीच बन रहा। ठीक है, ये होता है भाई समझने का पॉइंट। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? उतारो इसको। एक मेरी गली की लड़की, हाय 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 चुप कैसे दिल ले गई, चुप कैसे दिल ले गई। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? एक तुम्हारे गांव से अगले गांव की लड़की, हाय 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 चुप कैसे दिल ले गई। उतारो भाई बच्चों इसको, उतारो। चलो भाई बच्चों हटा दो इसको। अब बच्चों अगला पॉइंट है, अगला वस्तु कहां पर रख दी बच्चों? वक्रता केंद्र पर रख दी भाई। बोलेगा आपको बेकायदा वो क्या वस्तु यहां पर रखी, यहां पर नहीं भाई। देखो भाई बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, किसके सामने रखी है? वो अवतल दर्पण के सामने। ध्यान रख लियो। ठीक है, अब देखो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये बच्चों आपका क्या भाई? जो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है बच्चों? ये अवतल दर्पण है भाई। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। वही मुख्य अक्ष खींच दो यार, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं इसमें तो, कुछ भी। ये मुख्य अक्ष ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा बच्चों, फोकस। और ये वक्रता केंद्र सी। अब उसने क्या बोला आप समझने की कोशिश करो। जब वस्तु
वक्रता केंद्र पे रखियो, इसी पर रखियो वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखियो तो प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा। तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखियो, रख दी भाई, वक्रता केंद्र हो गया, तो मुख्य अक्ष भाई वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी भाई, बिल्कुल चलेगी। वो कहां से होकर जाएगी बच्चों, फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहां से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। वो परावर्तन के पश्चात कहां को जाएगी बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर। अब बच्चों यहां पर किरण ना काटा तो यहीं पर इसका क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बन गया। क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बन गया। कहां पर बनाए भाई, ये वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा और सही से बनाएंगे, फीटी वाटी से बनाएंगे, बिल्कुल सही बनेगा ये। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो प्रतिबिंब भी कहां बना बच्चों, वक्रता केंद्र पर ही बना। वस्तु के बिल्कुल बराबर ही बनेगा ये, ना छोटा ना बड़ा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। स्वयं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसके बारे में लिख लो बस थोड़ा सा, दोबारा बनाऊंगा इसका। तो बच्चों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखियो, ठीक है भाई, कहां पर रखियो, वक्रता केंद्र पर। तो लिख दो भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर व उल्टा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। एक नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक नंबर में वो विकल्प में। या आपसे पूछ ले, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका किरण आरेख समझे। तो किरण आरेख कैसे, इस प्रकार भाई बच्चों, ये वस्तु ले लो, वो अब दर्पण ले लो। कौन सा दर्पण है बच्चों, ये अवतल दर्पण। कौन सा बच्चों, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष ले लो भाई, क्या ले लो बच्चों, मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या मान लो बच्चों, फोकस मान लो एफ। यहाँ पर क्या मान लिया बच्चों, वक्रता केंद्र मान लिया सी। अब ये वस्तु रखी भाई, एक वस्तु, ये किरण जाएगी अक्ष के समांतर, ये परावर्तन के पश्चात बच्चों फोकस से होते जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से। ये तिरछी धारी अगर सीधी बनाए बच्चों हम तो बिल्कुल एग्जैक्टली बनता है। और दूसरी किरण बच्चों फोकस से जाएगी, फोकस के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके बच्चों, मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या बना, इसका प्रतिबिंब क्या बना बच्चों, ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हम सही से बनाए, कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है बस। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, उतारो इसको। ओ एक मेरी गली की लड़की, हाय हाय हाय, चुपके से दिल ले गई, चुपके से दिल ले गई। ठीक है बच्चों, इसकी लंबाई को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी ए ही होगी वैसे लंबाई, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं ए बी डैश, जो भी करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं उससे। ठीक है, अब तो भाई हटा दो इसको। आप तक मम्मी के चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन देखो भाई बच्चों क्या है। अगली कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। बस आपको 3 किरण निकालनी, 3 या निकाल लो या 2 निकाल लो, उससे आपका प्रतिबिंब बन जाए। कहां पर रखी बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। ये प्रतिबिंब मान, ये अपना दर्पण मान लो भाई, ये अपना वही ध्रुव, ये अपना फोकस, ये अपना वक्रता केंद्र। तो कहां पर रखी बच्चों, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र ध्रुव फोकस के बीच, यहां पर रखी भाई बच्चों वस्तु। वही पहली किरण अक्ष के समांतर कहां से हो जाएगी बच्चों, फोकस से।
दूसरी किरण फोकस से जाएगी, कहां पर होगी ये बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां बनी बच्चों? वक्रता केंद्र से तो आगे बनी, लेकिन अनंत से पहले। तो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी भाई बच्चों। कहां पर बनी बच्चों? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता तक आपको है भाई बच्चों? ठीक है, तो अब इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे करेंगे भाई। तो लिखो भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से बड़ा व उल्टा बनता है। देखो भाई कैसे? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों अनंत पे बनेगा और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वस्तु से बड़ा होगा और उल्टा होगा भाई। देखो कैसे भाई? ये आपका बच्चों दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये अक्ष खींच दो भाई बच्चों, मुख्य अक्ष। ये फोकस मान लिया, ये क्या मान लिया बच्चों? वक्रता केंद्र मान लिया। तो कहां पर रखी भाई बच्चों वस्तु? वक्रता केंद्र तो फोकस के बीच रखी भाई। तो अब इससे बच्चों एक अक्ष निकलेगी बच्चों, एक किरण निकलेगी, वो मुख्य अक्ष के होती ही चली जाएगी भाई बच्चों। इसकी लंबाई को ए बी रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों उसने। और दूसरी किरण बच्चों फोकस से जाएगी, फोकस से जाकर कहां से जाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये यहाँ पर बना पड़ती है। देखो बच्चों वस्तु से बड़ा है छोटा है? बड़ा बन रहा है। उल्टा बन रहा है सीधा उल्टा बन रहा है। इसको ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट कर दिया। वस्तु से बड़ा बना छोटा बना, बड़ा बना उल्टा बना सीधा बना उल्टा बना। कहां बना? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बना। ठीक है भाई, उतारो इसको भी। दो एक कंडीशन और रहेगी बस आपकी, और कुछ नहीं। ये याद भी रखने कहां कहां पर बनता है, कहां कहां पर नहीं। ठीक है, याद भी रखने, पूछा जाता है यार ये बहुत ही ज्यादा। चलो उतारो भाई। अब अगला और पॉइंट लिखो बच्चों। इसमें तो यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी। बच्चे तो जान पूछ के परेशान होते रहते हैं भाई। 2 पॉइंट हो रह गए बस आपके और काम हो जाएगा। अब बच्चों जब वस्तु फोकस पर रखी हो, मतलब मुख्य फोकस कहां पर रख दी बच्चों? वस्तु फोकस पर। ये आपका कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। ये बच्चों क्या होगा बच्चों? उसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये फोकस मान लिया बच्चों मैंने, फोकस। ये वक्रता केंद्र मान लिया। तो बच्चों अब क्या उसने मुख्य फोकस पर रख दी। कहां पर रख दी भाई बच्चों? मुख्य फोकस से। अब एक वस्तु वो एक किरण टकराई, टकराने के बाद में कहां को जाएगी बच्चों? बताओ कहां से जाएगी? फोकस से ही जाएगी भाई बच्चों। दूसरी किरण बच्चों मैं किस प्रकार लेता हूं? इस प्रकार लेता हूं वक्रता केंद्र से इस प्रकार जाएगी बच्चों, टकराकर वक्रता केंद्र से जाएगी बच्चों ये। इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो कहीं मिलती हुई नजर आ रही है आपको भाई किरण? कहीं भी नहीं मिल रही है। तो जब ये काटने की नहीं एक दूसरे को, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर जाकर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर जाकर बनेगा। सही मारा आप तो जब बच्चों वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर। उल्टा बनेगा सीधा उल्टा ही बनेगा। वस्तु से बड़ा होगा छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है। अब लिख लो इसके बारे में। जब वस्तु मुख्य फोकस पर
मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा व उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, वस्तु से बड़ा का बनेगा और उल्टा बनेगा। ये बहुत ज्यादा पूछाता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर बनती रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर। और अगर वस्तु अनंत पर रखी तो फोकस प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। बस अपोजिट है, दोनों याद रखना आपको। ठीक है भाई, दोबारा समझो या समझ में आ गया होगा? भाई ये वस्तु रखी, इससे अक्ष के समांतर चली, फोकस से होकर चलेगी। इस किरण को मैंने पीछे बढ़ा, ये कहां पर? ये वक्रता केंद्र से, तो कहीं पर भी मिल रही है अब तो इसका मतलब क्या बना होगा बच्चों? प्रतिबिंब कहीं भी नहीं बना होगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं, उतारो इसको भी। ये पॉइंट आपको याद रखने में इसलिए लिखवा रहा हूं आपको, आपके मनोरंजन के लिए नहीं लिखवा रहा भाई। तू मेरे संग आजा, मैं तेरे संग आजा। अगली आइडिया डालो बच्चों। अगली हेडिंग क्या भाई? उतार लिया भाई बच्चे? उतार लिया भाई बच्चों आपने? हाँ हाँ बिल्कुल यार। हाँ भाई देख यार, आप तैयारी करते रहो भाई बच्चों अच्छे से। अगर आप अपनी तैयारी को अपना 100% देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वो किसी और के लिए नहीं। चलो फिर भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों लास्ट पॉइंट है, उसके बाद तुम्हारे उत्तल दर्पण ही चले। उत्तल दर्पण की हम कल कराएंगे भाई, लास्ट पॉइंट है बस। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु भाई मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो, ध्रुव के बीच रखी हो। तो देखो भाई बच्चों, कहां पर बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट केस है भाई बच्चों। उसने बोला जब वस्तु बच्चों ये क्या होता है बच्चों? ध्रुव होता है। ये क्या होता है बच्चों? फोकस होता है। तो उसने बोला जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच, मतलब यहां पर रखी हो कहीं। भाई ध्रुव फोकस ही होगा, ध्रुव ही होगा, तो इसके बीच यहीं पर तो रखी बच्चों। बिल्कुल रखी भाई। तो अक्ष के समांतर जाएगी बच्चों, ये वक्रता केंद्र मान लो भाई बच्चों, यहाँ को वक्रता केंद्र, इतनी ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पर मान लो वक्रता केंद्र। तो बच्चों जो अक्ष के समांतर है तो वो कहां पर हो गए जाते? फोकस से। कहां पर जाते हैं बच्चों? फोकस से होकर जाती है। ठीक है बच्चों। और जो वक्रता केंद्र को मैंने पीछे हटाया बच्चों, एक किरण है भाई, ये वाली किरण इस प्रकार भाई। अब बच्चों आप देखो, इधर तो कहीं नहीं मिलने की भाई बच्चों, कहीं भी नहीं मिल रही। लेकिन इस साइड वाली किरण पीछे, अगर मैं इसको पीछे हटाऊं, मान कर चल रहा हूं मैं पीछे हटा रहा हूं, मिलने की नहीं वैसे, मतलब होता नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूं पीछे हटाऊं तो बच्चों यहां पर बन गई है। अब देखो वस्तु से प्रतिबिंब क्या बना बच्चों? बिल्कुल सीधा बना भाई। यहां पर वस्तु, यहां पर प्रतिबिंब बना, मतलब हमें दर्पण के अंदर दिखाई देगा वो। वस्तु से सीधा बनना, वस्तु से छोटा बनना बच्चों, बड़ा। दर्पण के आगे बनना, पीछे पीछे तो बनना। ठीक है बच्चों, पीछे बना आप गए प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बड़ा, बड़ा है। तो लिख लो अभी इसके बारे में। जब वस्तु, ये इंपोर्टेंट केस है भाई, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
मतलब अवतल दर्पण के पीछे, अवतल लिख दो, अवतल दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा व सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, वस्तु से बड़ा व सीधा बनता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी आपको यहाँ तक आए। यहाँ आपको पॉइंट भी याद रखने भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब वस्तु यहाँ रखी हो वहां रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है कहाँ नहीं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसा उतारो। अब इसके एक दो पॉइंट मैं आपको नोट करके लिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे किस प्रकार नहीं भाई। भाई किरण आरेख पूछा तो इस प्रकार किरण आरेख बताना आपको भाई, एक बार और समझ लो इसको ही। ये आपका भाई दर्पण है बच्चों, ये ध्रुव हो गया फोकस हो गया, तो यहाँ पर वस्तु रखी, ये एक वस्तु बच्चों अक्ष के समांतर जाते हो, कहाँ से होकर जाते हैं बच्चों, फोकस से होकर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, फोकस से। यहाँ पर क्या बच्चों, इसका वक्रता केंद्र होगा सी, जो वक्रता केंद्र मतलब इस वक्रता केंद्र को पीछे बढ़ा दे बच्चों, यहाँ पर मान लो इसको वक्रता केंद्र को सी को, इसको मैंने जब अक्ष को पीछे बढ़ा तो ये यहाँ टकराएगा, तो यहाँ पर तो देखो बच्चों इधर तो कहीं नहीं मिलने की, कहीं मिलती नजर आई नहीं, मैंने किरणें पीछे बढ़ा दी भाई, ये पीछे बढ़ा दी, तो तुम्हें क्या लगा भाई पीछे मिलने की चांस है भाई, यहाँ पर मिल गई तो यहाँ पर क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो समझने का पॉइंट होता है बच्चों, पॉलिश जरूर कर दिया वरना लेंस बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई बच्चों अब इनके पॉइंट लिख लो। किरण आरेख पूछेगा तो किरण आरेख भी समझा दे मैंने आपको, किस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बच्चों जितना भी अब तक मैंने पढ़ा आपको उसका रिव्यू करा देता हूँ भाई बच्चों, मैं आपको क्या करा देता हूँ, रिव्यू। ये जरूर पूछे जाता है, जरूर नहीं भाई। देखो पहली कंडीशन हमने क्या की थी भाई, ये अवतल दर्पण के लिए भाई, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब, पहली कंडीशन क्या थी बच्चों इसमें, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। पहली कंडीशन तो भाई बच्चों ये थी, कहां रख दी बच्चों, अनंत पर, पहली कंडीशन ये थी भाई। ठीक है भाई, दूसरी कंडीशन भाई, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। दूसरी कंडीशन भाई बच्चों, तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तीसरी कंडीशन भाई बच्चों ये थी, कंडीशन लिखा रहा हूं आपको, पूछता है वो किस प्रकार नहीं किस प्रकार नहीं। ठीक है, नंबर 4 थी भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, फोकस के बीच रखी हो। पांचवी कंडीशन क्या थी भाई बच्चों, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। छठी कंडीशन क्या थी भाई बच्चों, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो। अब आपको क्या बोला बच्चों, आपसे बार बार बोलेगा, क्या बोलेगा देखो समझो, कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस प्रकार किरण आरेख पूछ लेगा, चित्र मैंने आपको बता दिया भाई। जब वस्तु अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो आपसे पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है।
जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, उल्टा बनता है, किस प्रकार बनता है। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा नहीं। और जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा वो फोकस तथा दूरी के बीच में रखी हो तो किस प्रकार बनता है। ये मैंने आपको करा तो दिए, अब इसका रिव्यू करा देता हूं भाई। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों, फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है बच्चों, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आपको इस प्रकार लिखना होगा भाई। प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वह वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो कहां पर बनता है भाई प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये भी मैंने आपको करा दिया भाई। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर बनती हो प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर व उल्टा बनता है भाई। वस्तु के बराबर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा भाई। क्या बनेगा बच्चों, उल्टा। ठीक है भाई। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों, अनंत व कहां बनता है, अनंत व फोकस के बीच, वो वक्रता केंद्र के बीच। लिख दो भाई, जब वस्तु, प्रतिबिंब लिख दो भाई, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनेगा बड़ा भाई। बताओ भाई बच्चों, वस्तु से छोटा बनता है बड़ा ही बनता है भाई। बड़ा व उल्टा बनता है। ठीक है भाई, पीछे करा रखे हुए, ऐसा कोई प्रॉब्लम। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा बच्चों, अनंत पर। कहां पर भाई बच्चों, अनंत पर। ठीक है भाई। और जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, सीधा, वस्तु से बड़ा। ठीक है बच्चों, ये था भाई बच्चों अब हमारा पॉइंट। ठीक है भाई, इसको भी उतार लो। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट में करके लिखाऊंगा भाई बच्चों, मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल। शॉर्ट में कराऊंगा बच्चों, इसको भी उतारो यार। अब देखो भाई बिल्कुल शॉर्ट में कैसे। देखो भाई बच्चों, आपको क्या बोला कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब वस्तु
फोकस पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखे हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ये कंडीशन होती है बच्चों अब इसकी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो भाई बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों? फोकस पर। फोकस पर वस्तु से छोटा बनता है बड़ा? छोटा बनता है। सीधा बनता है उल्टा? सीधा उल्टा। कैसा बन जाता है बच्चों? उल्टा। ये कंडीशन याद रहेगी। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों? वक्रता केंद्र तथा फोकस, फोकस के बीच। कैसा बनता है बच्चों? उल्टा सीधा? उल्टा। बड़ा बनता है छोटा? छोटा। ठीक है बच्चों, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है बच्चों? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। सीधा बनता है उल्टा? उल्टा बनता है। छोटा बनता है बड़ा? बराबर। बराबर बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच फोकस के बीच रखी तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र के बीच। बड़ा बनता है छोटा? बड़ा बनता है। उल्टा बनता है सीधा? उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, और जब वस्तु फोकस पर रखी तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों? अनंत पर। छोटा बनता है बड़ा? बड़ा। उल्टा सीधा? उल्टा। और जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? सीधा। सीधा बनता है। वस्तु से बड़ा छोटा? बड़ा। आगे बनता है पीछे? पीछे। दर्पण के पीछे? दर्पण के पीछे। ये आपको कंडीशन याद रखनी भाई। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं अब आपको, तो यहां तक कर लेना भाई। आप समझ में आ रहा? चलो भाई, तो एक बात और बता दो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु से छोटा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। वस्तु से मतलब वस्तु का उल्टा होगा, छोटा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन उल्टा बनता है और होता क्या? बराबर होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। बड़ा बनता है? उल्टा बनता है। और जब वस्तु फोकस पर रखी तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों? अनंत पर। बड़ा होता है? उल्टा होता है लेकिन। और जब वस्तु बच्चों फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? सीधा होता है, बड़ा होता है, दर्पण के पीछे होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी के यहां तक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ रहे। वेरी वेरी थैंक यू भाई बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।